नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। राधिका खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोजगारी भत्ते के मामले में भूपेश बघेल ने ठगा है। राधिका खेड़ा ने आगे लिखा कि महिलाओं को 500 देने का वादा करके नहीं दे पाए और महिलाओं का सम्मान आप और आपकी पार्टी कितना करती है इसका उदाहरण वो खुद हैं। तो बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोजगारी भत्ते के मामले को लेकर के भूपेश बघेल को ठगने का आरोप लगाया है। राधिका खेड़ा ने आगे कहा कि महिलाओं को 500 देने का वादा करके नहीं दे पाए और महिलाओं का सम्मान आप और आपकी पार्टी कितना करती है इसका उदाहरण वो खुद हैं। प्रियंका गांधी और उनके जो सबसे बड़े चमचे हैं भूपेश बघेल, वो यहाँ पे जो आ रखे हैं, उनके पास एक ही काम है कि राहुल गांधी को कैसे हटाना है, राहुल गांधी को कैसे हराना है। क्योंकि जो परिवार का अंतरकलह है, जो प्रियंका गांधी की नाराजगी है कि उनको रायबरेली से टिकट नहीं मिली, वो देख के सामने आ रही है। क्या डील हुई है भूपेश बघेल की, कहाँ से रैली के लिए पैसा आ रहा है, सारा के सारा कोयला खनन का पैसा, शराब घोटाले का पैसा, सारा के सारा महादेव ऐप का पैसा आज उस रैली में लगने वाला है। रायबरेली की जनता, रायबरेली की पावन धरा को अपमानित करने का काम जो प्रियंका गांधी और उनके चमचे भूपेश बघेल कर रहे हैं, यहाँ पे घोटाले का पैसा ला के, यही रायबरेली की जनता जवाब देगी। आप जितना पैसा लगा ले रैली में, आप जितना पैसा खर्च कर लें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, कई गंभीर आरोप लगाए हैं रायबरेली में जिस तरह से चुनाव प्रचार होना है उसको लेकर के आरोप लगाया है कि फर्जीवाड़े का जो पैसा है वो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। पीएससी फर्जीवाड़े को लेकर के आरोप लगाए हैं, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के आरोप लगाए हैं, महिलाओं के सम्मान को लेकर के आरोप लगाए हैं। कई सारे आरोप यहाँ पर राधिका खेड़ा लगाती नजर आई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखे हैं। वे लगातार 7 से 8 सभाएं रायबरेली में करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे राहुल गांधी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं, जिसमें जो कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उनका भूपेश बघेल जिक्र कर रहे हैं। इसी पे अब चूंकि बीजेपी नेत्री हैं राधिका खेड़ा, उनका सोशल मीडिया पे उन्होंने हमला बोला है भूपेश बघेल के ऊपर। वो कहते नजर आई है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ है, साथ साथ बेरोजगारी भत्ता पे भी कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने की कोशिश की गई है। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी कहीं ना कहीं अभद्रता हुई है, जिसका खुद वो अपने आप को वो उदाहरण के तौर पे भी मान रही है। और जो 500 रुपए जो देने की जो बात जिस तरह राधिका खेड़ा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने की थी, वो भी नहीं किया गया। तो इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो भूपेश बघेल के ऊपर राधिका खेड़ा लगाते हुए नजर आ रही है। देखिए, भूपेश बघेल काफी दिनों से रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश है वो भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच राधिका खेड़ा का, चूंकि राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय तक रही हैं और यहां कांग्रेस की वो मीडिया प्रभारी भी रही हैं, तो ऐसे में राधिका खेड़ा का ये बयान कहीं ना कहीं सियासी तूल जरूर इस वक्त लेता हुआ नजर आ रहा है। जी। राजेश, एक और गंभीर बात उन्होंने कही कि किस तरह से प्रियंका गांधी को टिकट नहीं मिला था, उस बात की नाराजगी है और भूपेश बघेल इस पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी को हराया जाए, ना कि इस पर कि कैसे उन्हें जिताया जाए। ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल, आरोप बेहद ही गंभीर है। चूंकि देखिए, राहुल गांधी को रायबरेली से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और राहुल गांधी चुनावी मैदान में। मैं लौटूंगी आपके पास राजेश। बीजेपी से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी, कई गंभीर आरोप लगा रही है आपकी पार्टी के नेता है राधिका खेड़ा। उनका कहना है कि भूपेश बघेल जो है वो पीएससी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया है कि भूपेश बघेल गए हैं राहुल गांधी को हराने के लिए। आप कितना इस बात से सहमत हैं? देखिए, कुछ फैक्ट को समझने की आवश्यकता है। पीएससी घोटाले का तो मुझे लगता है कि जो जानकारी सबके सामने आई गई है, स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से आंदोलन किया है, पीएससी की हमने सीबीआई जांच की भी घोषणा की है और सीबीआई जांच होगी भी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जहां तक भूपेश बघेल जी की स्थिति है, जो पिछले चुनाव में भी आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक वातावरण बनाया गया था
कि भूपेश है तो भरोसा और भूपेश जी अपनी सरकार को रिपीट करेंगे। लेकिन भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली के कारण ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई। तो मुझे लगता है राधिका जी ने जिस बात को कहा है उसमें कुछ ना कुछ दम है कि जिनकी कार्यप्रणाली जैसी रहती है उसका असर पड़ता है। और जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात वो करते थे, असम में करते थे, सब जगह जाके करते थे, वो फेल हुआ है। तो मुझे नहीं लगता वो हराने गए हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसे ये लगता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि एक नकारात्मक असर कि अपने प्रदेश को हम बचा नहीं पाए, हम राहुल गांधी जी को जिताने गए हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न तो निश्चित रूप से खड़ा होगा। जी, और पीएससी फर्जीवाड़े का जो आरोप लगाया है उसको लेकर के अब आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करने वाली है? देखिए, हमने चुनाव के पहले अपने घोषणा